हेलो फ्रेंड्स, अभी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का जो दूसरा चैप्टर है यानी पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को आज समझेंगे और उन प्रश्नों को लगाया जाएगा। तो आइए उन प्रश्नों को लगाया जाए। जो प्रश्नावली 2.3 का जो पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पे भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए, अभी तक आपने अंकों को अंकों में भाग देखते हुए देखा था, संख्याओं को संख्याओं में भाग देखते हुए देखा था, लगाया था। इस प्रश्नावली में जो पॉलिनोमियल्स बहुपद है, इसमें हम क्या करेंगे, चर को चर में भाग देंगे, यानी x से x में भाग देंगे, y से y में भाग देंगे, z से z में भाग देंगे, जिसका पहाड़ा आपको याद नहीं है। किसी को x का पहाड़ा याद है? अभी कहेंगे 5 का पहाड़ा धर्म से सुना दोगे तुम लोग, लेकिन अभी कहा जाए कि y का पहाड़ा सुनाओ, x² का पहाड़ा सुनाओ, 5a/3 का पहाड़ा सुनाओ, तो आपको नहीं सुना पाएंगे। वो सब किसमें आते हैं? बहुपद में, यानी वेरिएबल होते हैं। तो उनके भाग वाले तरीके को आज सीखेंगे कि कैसे चर का भाग दिया जाता है। बहुत ही आसान विधि है, बस एक बार ध्यानपूर्वक उसको समझ जाएंगे। उसके जो भी मेथड है, प्रोसीजर है, आप उसको अच्छे से लगा लेंगे। तो आइए आज हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे कैसे चर से चर में भाग दिया जाता है। पहला प्रश्न है, px बराबर x के घाते 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये एक बहुपद है, मतलब पॉलिनोमियल। gx x² माइनस 2 ये आपका डिवीजर है, जिसे भाजक कहा जाता है। ये आपका क्या है? भाज्य है। दो चीजें दिया, क्या पूछा आपका? भागफल, यानी आपका भागफल प्रेजेंट पूछा है और शेषफल आपका रिमाइंडर पूछा है। आपका यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमको क्या कर रहा है? x² माइनस 2 मतलब gx से पहले आप ये समझ जाइए कि ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। प्रश्नावली जो पहला पढ़ा रहे थे हम लोग, रियल नंबर वास्तविक संख्या, आप पीछे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं तो समझ जाएगा विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि हम भाजक से भाग देते हैं। किसमें देते हैं? भाज्य में देते हैं। तो कितना आता है आपका? भागफल आता है। और अगर कुछ बचेगा तो उसको कहा जाता है शेषफल कहा जाता है। यानी ये आपका है डिवीजर है, यह आपका है डिविडेंड है, ये आपका क्या है? प्रेजेंट है, और ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। ये आपका जो है क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम होता है। इसी का प्रयोग करके हमको क्या करना है? भाग देना। सबसे आसान तरीका में जैसे हम भाग देते हुए आ रहे हैं ना कि वही भाग हमको देना है, ठीक है। तो और भाग देके क्या बताना है हमको? भागफल और शेषफल बताना है। तो आइए देखा जाए कि कैसे भाग दिया जाता है। देखिए, x² माइनस 2 से इसमें भाग देना है। आप इसको अब समझिए कि भाग देते कैसे। तो आप नहीं बताइए किसी को इसका पहाड़ा याद है? जैसे भी कहा जाए कि 5 से 20 में भाग दीजिए, आप कहेंगे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 चौके होता है 20। ये पूरा क्या हो गया? कट गया। लेकिन हम कहें कि बताइए इसका पहाड़ा याद है, कितनी बार में इसको काटेगा? तो हमको नहीं याद, किसी को भी नहीं याद इसका पहाड़ा। तो फिर भी इस प्रश्न को दिया तो कैसे लगाएंगे? ध्यान रखिए कि हमको यहाँ पे 4 कैसे आया। जब 5 का हम टेबल पढ़ेंगे तो हमको 4 आया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? देखिए कि अगर हमको इसका टेबल नहीं याद है तो भाग किस में देना है? 20 में। तो हम क्या करेंगे? 20 लिख देंगे। और किससे भाग देना? 5 से देंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपको? 4 बार में। जो यहाँ पे हमको केवल ये निकालना है कितनी बार ये जाएगा। इसी स्टेप की सहायता से हम चर वाले प्रश्नों को लगाते हैं। और अगर आप इस स्टेप को समझ जाएंगे एक बार, तो फिर आपको किसी भी चर से चर भाग देने पे कभी भी
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को भी आप धड़ल्ले से बताएंगे कि आप विभाजन एल्गोरिथम द्वारा कैसे किसी बहुपद में किसी बहुपद से भाग दिया जाता है, कैसे उसका भागफल और शेषफल निकाला जाता है। तो देखिए कैसे इसको भाग दिया जाता है। याद रखिए हम क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न में सबसे पहले देखें कि इसका जो पहला पद है, इस बहुपद का पहला टर्म है वो कितना है, a के पावर कितना, ध्यान दीजिएगा 3 है। और जिससे भाग देना है इसका जो पहला पद है वो कितना है, वो आपका है x² है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन दोनों का भाग दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ x कितनी बार है, x यहाँ पे 3 बार है, जितनी घातें होती है उतनी बार x आता है गुणे के रूप में। यहाँ 2 घात है, यहाँ पे ये x 2 बार है, देखिए यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पर x होगा। ये 2x से 2 कट गया, जो बचेगा चिन्ह के साथ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। जो बचेगा उस x को हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे x को लिख दिया। क्लियर है, फिर से समझिए कि जिसमें भाग देना है उसके पहले पद को ले लीजिए और जिससे भाग देना है उसके पहले पद लीजिए। इससे भाग दीजिए, नहीं भाग देना आता है गुणनखंड कर दीजिए, जो बचेगा उसको कर लीजिए भाग कर लिख दीजिए। किसी भी बहुपद में अगर बहुपद से भाग देना है आप इसी जो है विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस x से इन दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे x का 1² गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ घाते 1 है, देखिए ध्यान से जब x² - 2 में 1 से गुणा करेंगे तो देखिए जब आधार बराबर होता है ना जी, तो घाते का 2 1 कितना होता है, 3 होता है, प्लस और माइनस माइनस 2x करेंगे 2x। अब देखिए ये हमको गुणा करने मिला। अब देखिए x³ है, गुणा करने पे x³ आया तो इसके नीचे x लिख दिया, माइनस में 2x है, देखिए यहाँ पर x² है तो हमको यहाँ पे स्क्वायर तो मिला नहीं है, इस वाले को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। जहां पर x मिलेगा उसी के नीचे चर को लिखा जाता है, तभी हम उसको जोड़ पाएंगे या उसको घटा पाएंगे। याद रखिएगा कि पावर को सेम रखा जाता है। तो गुणा किया तो हमको ये 2 पद मिला है, एक पद को इसके नीचे क्योंकि 3 बराबर हो गया और दूसरे पद को इसके नीचे क्योंकि दोनों x है। अब जब भाग देते हैं फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बहुपद में यानी चर का जब प्रश्न होता है उसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस का उल्टा होता है प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। अब इस चिन्ह को नहीं देखा जाता है, याद रखिएगा इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको इससे और इस चिन्ह से मतलब है। ये दोनों सेम है, घटाएंगे तो 0 मतलब कट के 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस होता है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, उसके सामने कौन सी प्लस था तो प्लस लिखेंगे। इसको चिन्ह कैसे ऐसे उतार देंगे, -3x² -3x² हो गया और -3 से काट लेंगे, फिर वही काम करेंगे। ध्यान से समझिए, फिर वही काम करेंगे। अब देखिए अब हमको भाग इस बहुपद के इस पद में देना है, फिर इसी से भाग देना है। तो इसका जो पहला पद है बच्चों -3x² और इसका जो पहला पद है वो आपका है x², ये दोनों कट गया, क्या बचेगा -3 तो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब इस -3 से इन दोनों का करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, 3 का गुणा कर 3x² माइनस माइनस प्लस प्लस, या लिखे 3 गुना 6। अब देखिए ध्यान से हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका अचर और चर दोनों है और ये केवल अचर है, केवल कांस्टेंट है, तो ऊपर आपका अचर आया हुआ है, इसलिए अचर के नीचे अचर को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस, ये दोनों से में कट के आपका 0 हो जाएगा। इसको हो वैसे उल्टा दिया जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 और 3 9, इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, 6 के सामने कौन चीज है, माइनस का। देखिए इस चीज से कोई मतलब नहीं है, जब हमने इसको हटा दिया तब चिन्ह माइनस मिलेंगे, प्लस का नहीं लेंगे, इसलिए माइनस हो। ये आपका हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा आपका भागफल। देखिए भागफल बराबर x - 3, शेषफल बराबर 7x - 9। देखिए इस प्रश्न को अगर आप एक बार कंटेस्ट करके समझ गए
फिर आपको इस प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न लगाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी समस्या आती है, उसके लिए हम लोग हैं, आप हमसे बेहिचक प्रश्नों को पूछते रहिए। उसी लिए हम लोग ऑनलाइन आके आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। प्रयास ये कीजिए कि प्रश्नों को बहुत ही डीपली से समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे इस प्रश्न को कई बार लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न। जो प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फिर कहा जाए कि 4 का गुणनखंड क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 गुणे 2, मतलब 2 से भाग देंगे 4 में तो 4 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, और 6 भी होगा, 4 भी होगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, और 6 से भी 6 कट जाएगा। यानी जिस संख्या से कोई एक संख्या पूरा पूरा कट जाती है, वे सब उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। इसको सबसे आसान भाषा में कि अगर किसी संख्या से दूसरे संख्या में भाग दिया जाए और शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो जिससे भाग देते हैं वो उसका एक गुणनखंड होता है, यानी फैक्टर होता है। यही होता है कि गुणनखंड है कि नहीं है। उम्मीद है कि आपकी बातें समझ में आ रही होगी। आइए भाग देते हैं। भाग देने का जो प्रोसीजर है वही है जो अभी आप प्रश्न संख्या 1 का जो पहला आपने लगाया है। आइए एक बार और भाग देकर सिखाया जाए आपको। भाग कैसे करते हैं, आपको देखिए, ये आपका पहला बहुपद है और ये आपका पूरा दूसरा बहुपद है। इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है और बताना है कि क्या ये जो पहला बहुपद है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप इससे भाग दे दीजिए, अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए भाग दिया जाए, इससे इसमें भाग देना है, वही भाग करेंगे। इसका पहला जो पद है वो कितना है, 2t के घाते 4। जिससे भाग देना है उसका जो पहला पद है वो t के घाते कितना है, 2 है। अब थोड़ा सा इसको जो है गुणनखंड करने आता हो तो t के घाते कितना 4 है, तो t को 4 बार लिख दीजिए, और नीचे t 2 है तो 2 लिख दीजिए। ये 2 से 2 कट गया, आपके पास ये बचेगा 2, और t कितनी बार 2 है तो 2t²। अब इससे इन दोनों में गुणा करिएगा तो 2 से करेंगे इसमें तो 2 ही आएगा। t2 और t2, 2 कितना होता है, 4 होता है, ये हो जाएगा। फिर आप इससे इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस होता है, 2 3 6 होता है, और ये हो जाएगा t²। अभी हम पहले प्रश्न बताए हैं कि घाते बराबर होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जहाँ पे 2 है उसी के नीचे इस चीज को देखिए हमने यहाँ लिखा है। भाग देने के बाद क्या करते हैं, घटाया जाता है। घटाएंगे तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये कट के 0 हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है। घटाएंगे इसको तो हूबहू ऐसे उतार दिया जाए। 6 में से जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 के सामने कौन है, प्लस, तो कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे उतार दिया जाएगा। अब जिसमें भाग देना फिर वही काम कर दिया जाए। क्या करेंगे बोलो, जिसमें भाग देना है और जिसमें भाग देना है उसके चीजों को लिख लेंगे। जैसे देखिए इस बहुपद का पहला पद है आपके पास 3t³ और जिससे भाग देना उसका t²। इसका गुणनखंड कर दीजिए। t कितनी बार आया है, 3 बार आया है। नीचे आपका 2 बार है, ये दोनों इससे कट गया, जो बचेगा 3t बचेगा। इसके सामने कुछ तो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस 3t। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। t 1 है, यहाँ पे 2 है तो मिलकर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें करेंगे प्लस और माइनस, 3 3 के 9t। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे केवल t है, इस स्पेस को छोड़ देंगे और यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। घटाएंगे तो माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कट के 0 हो जाएगा। 4t² कैसे उतार देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों हूबहू करके 0 हो जाएगा। -12 बचेगा। अब क्या बचेगा, ये बचा। अब फिर वही काम करेंगे कि जिससे भाग देना है उसका पहला पद और जिसमें भाग देना है उसका पहले लिखिए। अब देखिए इसका पहला पद है आपके पास 4t²।
भाग किसे देना है, टी स्क्वायर से। अब देखिए दोनों कड़े क्या बचेगा, 4, चिन्ह कौन सा, प्लस, प्लस 4, 4 टी स्क्वायर, ये जो 4 टी स्क्वायर, प्लस और माइनस, माइनस 4 तिहाई 12, और चिन्ह प्लस माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस का, ठीक है, हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये आपका शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आएगा तो लिखेंगे चूंकि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यही आपको क्या करना था, जांच करना था। एक चीज आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम बहुपद का भाग देते हैं तो उसमें जो सबसे मैंडेटरी चीज है उसको आप समझिए कि जो पावर है उसको आप मिलाइए। कभी भी जिससे भाग देना उसका पावर कम, जिसमें भाग देना उसका पावर ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 हो जाए और यहाँ पे 2 हो जाए तो भाग आपका जाएगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 से 4 में भाग दें तो आप भाग आराम से करते हैं, लेकिन हम 4 से 2 में भाग नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हमको दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी भाग कभी भी छोटे अंक से बड़े अंक में दिया जाता है। वही मेथड पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद में भी होता है कि जो उसकी पावर होती है छोटे पावर से बड़े पावर में भाग दिया जाता है। आज प्रश्नावली के जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न उस पर एक एक प्रश्न आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में तकरीबन 3 प्रश्न है जिसमें से केवल 1 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में तकरीबन 3 या 4 प्रश्न है जिसमें से 1 बताया गया है। आप इन दोनों की सहायता से शेष प्रश्नों को लगाइए। उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आगे के प्रश्नों के लिए आगे वाले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।